हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर स्टडी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और आज का सेशन हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट रहेगा। जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ऑलरेडी स्टैटिक जीके के लिए, तो उसका सेकंड जो प्रैक्टिस सेट है वो आज हमारा रहेगा। तो सभी को सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अनअकैडमी एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन जो है वो मिलता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम, चाहे वो CDS है, एफकेट है, CAPF है, किसी भी डिफेंस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन यूज करके यहाँ से आपको फुल कोर्सेज जो है वो फुल स्ट्रेटजीज, कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, सब चीजें जो है वो यहाँ से आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको 50+ फुल लेंथ पेपर मिले, सेक्शनल PYQ टेस्ट सीरीज मिले, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशंस मिले, या फिर फ्री लाइव क्लासेस मिले टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, तो आपको करना सिर्फ इतना है, 399 का जो है टोटल सब्सक्रिप्शन लेना है, जो कि पूरे साल के लिए होगा। जितनी भी फ्री क्लासेस हैं वो सारी की सारी आप देख सकते हो। उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, PYQ टेस्ट सीरीज मिलेंगी। तो अगर आप चाहते हैं ये सारी चीजें का एक्सेस, तो 399 का एक साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप ले लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप बैच कोर्सेज और बहुत सारी चीजें जो हैं, फुल तैयारी जो है वो अनअकैडमी के थ्रू ही करना चाहते हैं, तो आप सब्सक्रिप्शन फुल ले सकते हैं और आपको यूज करना पड़ेगा हमारा सब्सक्रिप्शन कोड करियर स्टडी लाइव, जिसपे आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स जो है वो मिलेंगे, ठीक है। अगर आप करियर स्टडी लाइव यूज करते हो रेफरल कोड, तो किसी भी डिफेंस एग्जाम, चाहे वो CDS है, एफकेट है, CAPF है, वहां पे आपको डिस्काउंट्स एंड जो है बहुत सारे ऑफर्स जो है वो मिलेंगे, सो दैट कि आपका अमाउंट जो है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेक्शन जो प्रैक्टिस सेट 2 है, ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2 के साथ। ऑलरेडी 1 के हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, तो आज का जो सेशन रहेगा वो 2 रहेगा, ठीक है। और साथ साथ में आपने फीडबैक भी देना है कि ये सेशंस आपके लिए बेनिफिशियल हो रहे हैं या नहीं, और साथ में जो है आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताना है कि कितने क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपको पता थे। तो चलिए आज का सेशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू द अरेस्टेड पर्सन। तो कौन सा ऐसा राइट है, आप सभी को पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। तो ऐसा कौन सा राइट्स है जो कि अरेस्टेड पर्सन को जो है उनके राइट्स को गारंटी करता है, मतलब उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी को अरेस्ट कर लिया तो श्योर है कि उसी की गलती हो, ठीक है। कई बार केसेस जब आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि उसकी गलती नहीं थी, तो गलत पर्सन जो है गलत पर्सन को सजा ना मिल जाए, इसलिए जो है अरेस्टेड पर्सन के लिए भी राइट्स जो है वो बनाए गए हैं। तो किस आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में जो है राइट्स जो है वो दिए गए हैं अरेस्टेड पर्सन के लिए? जो इसका राइट आंसर आएगा दैट विल बी द ऑप्शन ए, आर्टिकल 22, ठीक है। आर्टिकल 22 जो है वो इंश्योर करता है कि अरेस्टेड पर्सन्स को भी राइट्स दिए जाए, सो दैट कि वो भी खुद को प्रोटेक्ट कर सके अगर वो बेगुनाह है। नेक्स्ट है, फॉर अ पर्सन हैविंग हाइपरमेट्रोपिया द नियर पॉइंट इज। नियर पॉइंट जो है हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, तो दैट इज, आपको पता है कि मायोपिया होता है, ठीक है, बहुत सारे डिजीज होते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया में जो नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है, तो सेकंड का जो राइट आंसर आएगा दैट इज ग्रेटर दैन 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से जो है वो अप होता है नियर पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, क्रायोजेनिक इज द साइंस डील्स विद, ठीक है। क्रायोजेनिक जो है वो किस साइंस के साथ जो है वो डील करती है, ठीक है। हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर या फिर लो टेम्परेचर, ठीक है। तो इनमें से जो राइट आंसर आएगा दैट इज व्हाट, तो क्रायोजेनिक। जल्दी से आंसर में बताना है सभी स्टूडेंट ने कि क्रायोजेनिक जो है वो किसकी साइंस के साथ डील करता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा थर्ड का, दैट विल बी द ऑप्शन डी। क्रायोजेनिक जो होता है दैट साइंस डील्स विद द लो टेम्परेचर, तो इसका राइट आंसर जो होगा दैट इज डी। नेक्स्ट है 1 कैरेट ऑफ डायमंड इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। आपको पता है
कि जो डायमंड है वो भी कैरेट्स में मिलता है और गोल्ड भी कैरेट पे मिलता है। गोल्ड में अगर 1 कैरेट की बात है तो मतलब 10 ग्राम की बात है, लेकिन जो डायमंड है उसमें अगर हम 1 कैरेट देखें तो 1 कैरेट जो है वो 0.2 ग्राम के इक्वल होता है, ठीक है, 0.2 ग्राम के, और मिलीग्राम में 200 मिलीग्राम, ठीक है। तो 1 कैरेट ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि गोल्ड का पूछा है डायमंड का पूछा है। अगर गोल्ड का 1 कैरेट पूछे तो 1 कैरेट जो है होता है दैट इज इक्वल टू 10 ग्राम। नेक्स्ट आपके पास आता है वुड स्पिरिट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो वुड स्पिरिट जो है वो किसे कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो वुड स्पिरिट है वो कहा जाता है, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि जो वुड स्पिरिट है वो एक पॉइजनस कलरलेस लिक्विड होता है जिसको हम बहुत सारे चीजों में एज ए सॉल्वेंट भी यूज करते हैं और फ्यूल भी यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो वुड स्पिरिट होता है वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है, इससे डेथ भी हो सकती है या फिर आंखों में चला जाए तो ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है इसको वुड अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज द ऑप्शन सी, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है Which of the following is the chief source of naphthalene? Naphthalene का जो chief source है वो इनमें से कौन सा है? मोथ फ्लेक्स, टार, कैम्फोर या फिर कोल तार, ठीक है। तो यहाँ पे नैफ्थलीन का जो मेन सोर्स है, आप सभी ने देखा होगा कि जो लुक पड़ती है सड़कों के ऊपर, लुक बिछाते हैं ना सड़क बनाने के लिए, तो जो गर्म होती है तो बहुत ज्यादा जो है उसमें लिक्विडिटी होती है, लेकिन जब ठंडी हो जाती है बहुत कठोर हो जाती है। तो नैफ्थलीन जो है वो उसी का एक पार्ट है। चीफ सोर्स ऑफ नैफ्थलीन जो है दैट इज कोल टार, ठीक है। कोल टार उसको बोलते हैं, दैट मीन्स कि वो जो होती है लुक होती है जो सड़कों पे बिछाते हैं। तो यहाँ पे डी जो होगा दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इज, ठीक है। तो क्रॉप प्रोडक्शन एग्रीकल्चर से जुड़ा है, तो एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, नॉमी मीन्स स्टडी, तो स्टडी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इज एग्रोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पे डी जो होगा इसमें दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। आपको सभी का पता होना चाहिए, एंटोलॉजी क्या है, इकोलॉजी एनवायरमेंट से रिलेटेड है, बॉटनी जो है वो पेड़ों से रिलेटेड है, ठीक है। तो हर एक स्टडी का जो नाम है वो आपको पता होना चाहिए। Who was the last guru of Sikh, ठीक है। लास्ट गुरु, देखो गुरु जो थे सिख धर्म में 10 गुरु थे, तो लास्ट के जो गुरु थे वो कौन थे? तो लास्ट वाले गुरु जी जो थे वो थे गुरु गोबिंद सिंह जी, ठीक है। तो बी जो होगा इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट है आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश परस्यूड द पॉलिसी ऑफ, ठीक है। जब उनको पता लग गया 1857 में जो विद्रोह हुआ था कि अब जो है लोगों में जागरूकता आने लगी है, ठीक है, ये हमारे खिलाफ खड़ जाएंगे, तो ब्रिटिशर्स ने डर के मारे जो है कौन सी पॉलिसी जो थी वो अपनाई थी? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज डिवाइड एंड रूल, कि इनको जो है डिवाइड कर दो, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग कम्युनिटीज में, इनके माइंड में वो चीज भर दो और फिर इन पे रूल करो, ठीक है। तो आफ्टर द रिवोल्ट 1857 ब्रिटिशर्स ने जो पॉलिसी अपनाई थी वो थी डिवाइड एंड रूल। नेक्स्ट आपके पास आता है कि पृथ्वी 1 जो मिसाइल है दैट वाज इंडक्टेड इनटू द डैश इन 1994, ठीक है। तो पृथ्वी 1 मिसाइल जो है वो इंडियन किस में, मतलब इंडियन आर्मी में ऐड की गई, इंडियन एयरफोर्स में या इंडियन नेवी में? तो इसका जो राइट आंसर आएगा 10th का दैट इज द ऑप्शन ए, इंडियन आर्मी में जो है उसको ऐड किया गया 1994 में। नेक्स्ट है डैश इज इशूड बाय द कोर्ट इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन ऑफ द पर्सन, ठीक है। कौन सा जो है वारंट इशू किया जाता है? बहुत सारी हमारे पास रिट्स होती हैं, ठीक है। रिट्स क्या कि जो भी पर्सन है, ठीक है, जिसको भी पुलिस ने पकड़ा हुआ है तो उसको भी कुछ राइट्स मिलने चाहिए कि वो खुद को भी प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो कौन सा ऐसा रिट होता है जो कि कोर्ट के द्वारा
इशू किया जाता है इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन ऑफ ए पर्सन। अगर किसी को इलीगल डिटेन किया जाए तो वो होता है, दैट इज द ऑप्शन बी, दैट इज हेबस कॉर्पस। ठीक है, हेबस कॉर्पस जो है वो जो है रिट है उसका नाम है। ठीक है, तो हेबर कॉर्पस होता है जिसमें जो कि कोर्ट जारी करता है ताकि किसी को भी जो है इलीगली जो है डिटेन नहीं किया जा सके। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या होता है, यू मे हैव द बॉडी। ठीक है, वेयर ए पर्सन कैन रिपोर्ट एन अनलॉफुल डिटेंशन और इम्प्रिजनमेंट बिफोर अ कोर्ट। ठीक है, अगर लॉफुली नहीं हुई है चीजें तो वो जो है खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी द इंडियन स्टेट बिकम यूनिटरी फ्रॉम। ठीक है, जब इमरजेंसी होती है तो आपको पता है कि पूरा कार्यभार जो है वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है देश का, और पूरा का पूरा जो स्टेट का कारोबार है वो चला जाता है गवर्नर के पास। ठीक है, लेकिन वो तो हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड, जब पावर्स जो है वो सेंटर की प्रेसिडेंट के पास चल जाती है और स्टेट की गवर्नर के पास चल जाती है, वो तो होता है इमरजेंसी केस में। तो ये जो है ये कहाँ से चेंज होता है। ठीक है, तो हमारा जो इंडिया का सिस्टम चलता है अभी, जो प्रेजेंट में सिस्टम चलता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं और स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो ये जो सिस्टम है दैट इज रिलेटेड टू क्वासी फेडरल। मतलब पूरी तरह से हम फेडरल भी नहीं बोल सकते हैं, तो ये क्वासी फेडरल है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट ही सारा रूल करेंगे, यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि सीएम या फिर प्राइम मिनिस्टर ही सब कुछ होंगे। ठीक है, तो एक बीच वाला सिस्टम जो है क्वासी फेडरल सिस्टम चलता है कि जब इमरजेंसी होगी तब वहां पे यूनिटरी मेथड जो है वो यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो डी जो होगा ऑप्शन दैट इज द राइट आंसर। The book title The Life and the Death of Adolf Hitler is penned by। तो ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, मैक्सिमम टाइम आपको बुक्स नेम पूछते हैं, तो दिस इज रिटन बाय द ऑप्शन बी जेम्स क्रॉस गिल्बिन। नेक्स्ट है डैश इज द कुचिपुड़ी डांसर। तो कुचिपुड़ी डांसर इनमें से कौन है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज अनुपम मोहन, जो कि बहुत ही फेमस जो है वो कुचिपुड़ी डांसर है। Which of the following is not a chief organ of United Nation Organization? तो आपको पता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके 6 जो हैं वो विभिन्न अंग हैं, जैसे कि जनरल असेंबली हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, इकोनॉमिक एंड सोशल हो गया, ट्रस्टीशिप काउंसिल है जिसको हटा दिया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये हो गया। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसमें नहीं आता है, इसके चीफ ऑर्गन्स में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन नहीं आता है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज द ऑप्शन ए। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन के अंडर ही ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, लेकिन ये इसका चीफ ऑर्गन जो है वो नहीं है। इसके चीफ ऑर्गन है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके अलावा जो है ट्रस्टीशिप इसमें काउंसिल होती है। ठीक है, और एक सेक्रेटरी जनरल होते हैं। ठीक है, ये इसके 6 ऑर्गन जो है वो होते हैं, तो ए इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज लेड टू द एगिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो किसने जो है एगिटेट किया था, तो उनका नेम जो था दैट इज द ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ठीक है, जिन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल के 1905 में, तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज द ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। तो आई होप कि क्वेश्चन सभी को अच्छे लगे होंगे, तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। बेनिफिशियल आपके लिए क्वेश्चन ये पूरे सेशन से हैं, तो इनको आप जरूर शेयर भी कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।